संतुलित जीवन शैली की यात्रा में आपका स्वागत है और साथ ही आपके अपने चैनल गाइड बाय सौरभ में भी आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल सा बताएंगे कि एक संतुलित जीवन कैसे जिया जाता है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि एक संतुलित और सुखी जीवन हर एक इंसान जीना चाहता है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका सभी को पता होना चाहिए। तो मैंने आपकी भलाई और आपकी लाइफ की गतिविधियों को सुधारने के लिए, यानी कि जो आप लाइफ जी रहे हो उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लाइफ में स्वस्थ आदतें क्या होनी चाहिए, यानी कि एक हैबिट होती है जो लाइफ में, वो कैसी होनी चाहिए, उसको रोज़मर्रा के जीवन में कैसे उसको अपनाना चाहिए, कैसे उसमें चलना चाहिए। तो इसमें हम आपको डीप में लेके जाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें आपको जीवन के लिए जैसे अधिक खुशी की बात करें, स्वस्थ रहने की कुंजी खोजने की बात करें, वो सारा कुछ इसी में पता लगने वाला है आपको। तो कुछ इसके हाइलाइट्स टॉपिक हैं, क्या क्या इस वीडियो में कवर होंगे वो आप जान लो। तो सीधा सा हम 10 टॉपिक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज, सेकंड है आपका स्लीप, थर्ड है आपका हेल्दी डाइट, फोर्थ है आपका वाटर, फिफ्थ है आपका हाइजीन, 6 है आपका मेडिटेशन, 7 है आपका ब्रेकफास्ट, 8 है आपका अवॉइड स्ट्रेस, 9 है आपका स्टॉप स्मोकिंग, 10 है आपका लव। तो ये सारी चीज़ें मतलब किस तरीके से मैनेज करोगे आप अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो एक आपकी जो लाइफ का सही तरीके से जीने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब हम चलिए इन सब सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे, शरीर गति से पनपता है। आपको एक चीज़ पता होगी कि शरीर में अगर गतिविधि आप करोगे वो शरीर आपकी ठीक रहेगी, और शरीर को गतिशील रखने से आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सारी मजबूत रहेंगी। और जो नियमित व्यायाम होता है वो आपकी जीवन शैली को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है। इसलिए बोला जाता है कि नियमित व्यायाम आप करो, डेली के रूटीन में आप एक्सरसाइज फॉलो करो। अभी हम जान लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आप डेली करोगे, उसके नाम भी जानेंगे। अगर आप नियमित व्यायाम करते हो तो आपका जो हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो तो मजबूत होंगी ही, साथ में आपके शरीर में जैसे मधुमेह हुआ, यानी कि शुगर की बात करें, अगर हृदय की जो समस्याएं होती हैं, हार्ट डिसीज होती हैं, और या फिर स्ट्रोक के जोखिम होते हैं, ये सारे कम होते हैं इससे। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, डॉक्टर्स की माने, तो कई डॉक्टरों का ये भी सुझाव है कि सप्ताह में 5 या 6 दिन रोजाना 30 मिनट का व्यायाम आपके शरीर के लिए मददगार हो सकता है। इसमें आपका जैसे कि तेज़ गति से चलना हो सकता है। ये सारा कुछ आपको 30 मिनट तक करना है, मतलब 30 मिनट में चाहे आप तेज़ गति से चल लो या फिर आप स्ट्रेचिंग कर लो, मतलब बॉडी स्ट्रेच जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप कुछ अलग तरीके का एक्सरसाइज जो आप करना चाहते हो वो आप अपने जीवन में ऐड कर सकते हो, अपनी लाइफ में आप जोड़ सकते हो। और ये आपका एक एक्सरसाइज, 30 मिनट का डेली एक्सरसाइज आपके जीवन में कितने वर्ष आपका बढ़ा देगा ये आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करो, आप अपना बेहतर अगर जीवन शैली को सुधारना और अच्छा रूप में देखना चाहते हो तो। बाकी ये मैंने बात कर लिया एक्सरसाइज का। अब हम बात करते हैं स्लीप का, यानी कि नींद के बारे में, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा कि स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सोना तो पड़ेगा ही। अगर आपको दिमाग को स्थिर रखना है या फिर आपको चाहते हो कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, तो जो सोने का क्राइटेरिया होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीधी सी बात होती है, अगर आप सोते हो तो आपके जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो भी बेहतर होंगे, और आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो बॉडी है पूरी, वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आप जो है नींद में कमी करते हो, नींद आप नहीं लेते हो, तो उसके आपके शरीर में जो है फुर्ती नहीं रहेगा, या फिर थकान महसूस होगी, एकाग्रता में कमी होगी, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। कहीं पे आप कोई चीज़ में ध्यान लगाओगे तो ध्यान नहीं लग पाएगा। तो आप सोचो कि नींद कितना ज़रूरी है। ये मतलब कि आपकी पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। तो आपको अगर ठीक ठाक जीवन जीना है तो नींद आपको लेना ही पड़ेगा। ये काफ़ी लोगों की लापरवाही भी होती है कि नींद लेने में दिक्कत करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम थोड़ा सा भी सो लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। मतलब जो हम 8 घंटे की नींद लेते हैं उसमें अगर हम 4 ही घंटे सोते हैं, 4 घंटे हम जाग के कोई और काम पे ध्यान देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो जो 4 घंटा आपका जागना है वो आपका पूरा दिन जो है डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब अगर वो आप 4 घंटे और आप सो लो तो पूरा दिन आप जो है सही तरीके से कार्य कर पाओगे, कोई भी चीज़ में आप मन लगा पाओगे, कोई भी टारगेट आप अचीव कर पाओगे। तो सीधा सा आप जानो, अगर आप नींद में कमी करते हो तो ये आपका जो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है ना, जो आपके दिमाग का नियंत्रण होता है, उसको आप खो सकते हो, उस पर आप बैलेंस नहीं बना सकते।
तो अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आगे चल के भविष्य में आपको दिक्कत ना आए, तो आप 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको नींद आने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कुछ आप उपाय कर सकते हो, जैसे कि आप किताब पढ़ो, मौन संगीत सुनो, और या फिर आप ध्यान लगाने का प्रयास करो, या अगर उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा जो है डॉक्टर या फिर चिकित्सक की मदद लो, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो अब बात हो गई स्लीप की, अब हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की। डाइट में आपका क्या कैसा होना चाहिए वो भी हम जानते हैं बिल्कुल डेप्थ में। तो हेल्दी डाइट में सीधा सा जो संबंध होता है वो आपके शरीर से होता है, मतलब कि आप क्या खाते हो, कैसा खाते हो, वो आपका सीधा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उसका। अगर आपकी एक आदत पहले से है कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि स्वस्थ भोजन आप ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको हमेशा रोग मुक्त बनाए रखने में मदद करेगा, मतलब कि कोई भी आपके शरीर में रोग या फिर डिजीजेस नहीं आएंगे, कोई भी परेशानी आपको बॉडी में नहीं होगी, क्योंकि डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम वो गलत तरीके से लेते हैं तो उसमें इन फ्यूचर हमको हर एक प्रकार की समस्या झेलनी पड़ सकती है। और वहीं अगर हम हेल्दी डाइट की बात करेंगे तो उसमें आप जो है कुछ जैसे फल होते हैं वो आप डेली के रूटीन में ऐड कर सकते हो। कुछ जो है हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मतलब काफ़ी सारी होती हैं, उसको आप ऐड करो। अंकुरित अनाज आप लो, जैसे कुछ में चना हो गया, मूंग हो गया, या फिर कुछ और चीज़ें जो आप अंकुरित करके खाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। बाकी आप चाहो तो उसमें कुछ दालें ऐड करो। बाकी आपके आहार में प्रोटीन, सीधा सा आप जानो कि प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, और मतलब कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी कम होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज हो और कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी कम हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी कम वाले चीज़ें हैं वो नाम है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखो, वीडियो आप रोक के देख सकते हो। बाकी जिस चीज़ में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज ज़्यादा होते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच है। जो फोटो में आपको दिख रहा है नाम, वहाँ से आप जो है वीडियो रोक के उसके नाम आप देख के वो सारा कुछ आप अपने जो है हेल्दी डाइट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये तो हो गई कि आप क्या क्या चीज़ें खाओ पियोगे, लेकिन सबसे इसमें कुछ ज़रूरी बातें भी होती हैं, जैसे कि आप खाना कैसे खाते हो, आप चबा के खाते हो या फिर आप ऐसे ही खा जाते हो। मान लीजिए आपने जो भी एक बार मुंह में जो भी चीज़ें डाली हैं खाने के लिए, उसको आप कम से कम 20 से 30 बार आप चबाओ, कुछ लोग अच्छे तरीके से उसको आप जो है उसमें आपका जो सलाइवा है यानी कि लार है वो अच्छे तरीके से मिक्स होगा, तो खाना आपका अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो आप ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग करते नहीं हैं। आप बहुत ही अच्छी अपनी डाइट कर लो, लेकिन आप चबा चबा कर कोई चीज़ नहीं खाते हो तो वो आपका सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। देखिए, अगर आपने ये सब सारी चीज़ें फॉलो की, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, चौथी चीज़ आपका जो आता है वो होता है पानी। मतलब कि पानी क्या जो रिक्वायरमेंट होता है वो बॉडी को कितना होता है वो आपको ही पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं पानी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तो हम इसके लिए सीधा सा बोलेंगे कि पानी ना शरीर की आत्मा होती है, यानी कि सबसे वो मेन पार्ट है। अगर आप पानी ही नहीं पीते हो, ज़्यादा मात्रा में कम पीते हो, तो आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम पानी ठीक ठाक मात्रा में पीते हैं तो जो हमारे शरीर की सेल्स हैं यानी कि कोशिकाएँ हैं या फिर ऊतक हैं, वो सारे अंगों को पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम अगर अपने शरीर की शाइनिंग की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें जो कि बॉडी को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं रहेगा। लोग अन्य पेय पदार्थ भी पीते हैं, जैसे कुछ और पीने वाली चीज़ें होती हैं, ड्रिंक करने वाली चीज़ें होती हैं, उसको भी काफ़ी सारा मात्रा में पीने की वजह से पानी को नहीं पी पाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ या फिर लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप भले ही काफ़ी सारी पेय पदार्थ या फिर ड्रिंक वाली चीज़ें पहले से आप पीते आ रहे हो, लेकिन उसमें अगर सबसे अच्छा विकल्प माना जाए पीने वाले चीज़ के लिए तो वो पानी सबसे अच्छा होता है। तो पानी आप जितना ज़्यादा मात्रा में पियोगे आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। पानी का पीने का कोई भी मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, जो है 5 से 6 लीटर के आप आसपास पियो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि अगर आप 4 भी पीते हो, 5 पीते हो तो इनफ होता है। मतलब इतना भी पियो, कम से कम लोग जो है 1-2 लीटर में ही अटक के रह जाते हैं 24 आवर्स में। आप कैलकुलेट कर लो कि 24 घंटे में आप कितना पानी पीते हो, कैलकुलेट कर लो आप कितना लीटर आप पीते हो। 1 गिलास अगर आप पी रहे हो तो उसमें हम 200 से 250 ml पानी आता है आपके 1 गिलास में। तो आप ये याद करो कि आप 24 घंटे में कितनी बार पानी पी रहे हो, वो आप कमेंट में लिख के मेरे को बता दो। मैं भी जानूँ ना कि कितने सारे लोग एक्टिव हैं पानी पीने में। और यहाँ पे पानी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में, यानी स्वच्छता। जो स्वच्छता होती है ना वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे अपनी बॉडी को तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना और नियमित रूप से स्नान करना। ये मतलब कि
डेली की रूटीन में होना ही चाहिए। कुछ लोग लापरवाही करते हैं नहाने में या फिर ब्रश करने में। ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिया है कि नहाना और ब्रश करना, स्वच्छता में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो आप अपने हिसाब से देखो कि बॉडी को जितना आप फ्रेश रखोगे, जितना आप स्वच्छ रखोगे, वो आपके ही बेनिफिट के लिए होगा। मतलब आपको उसको ठीक ठाक रखने के लिए स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्वच्छता आपको आपका अपना जीवन बेहतर तो बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका जो सामाजिक जीवन होता है, जहाँ आप जाते आते हो, बैठते उठते हो, उसको भी ये बेहतर बनाती है कि ये आदमी कितना अच्छे तरीके से स्वच्छ तरीके से रहता है। तो हमने हाइजीन यानी कि स्वच्छता की बात की। उसके बाद हम जस्ट बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान की। देखिए, ध्यान आपका एक आत्मा संरक्षित और शांत अवस्था होती है, जिसमें आप अपना ध्यान अगर केंद्रित करते हो तो इससे आपका मन स्थिर होता है। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान करते हो तो ये आपका शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें सुधारने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप ऐसे स्थान पे बैठो जो कि शांत स्थान हो। और ध्यान में आपको करना क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ आपको वही जाननी है। अगर हम सीधा सा बात करें कि जो आपके सांस चलती है ना, उस पे आपको मतलब श्वास पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। जो आप श्वास ले रहे हो उस पर आप फोकस करो, उस पर आप ध्यान दो कि श्वास कैसे आ जा रही है। जैसे ही आप श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, आपका जो दिमाग है वो केवल श्वास पे चला जाएगा और हर एक जगह से हट जाएगा और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ध्यान में खो चुके हो। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत होकर एक जगह लग जाएगा। तो ये आप ट्राई जरूर करना। और कितने लोग मेडिटेशन करते हो वो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। तो हमने बात कर ली मेडिटेशन की। अब आपका बात जो आता है वो आता है ब्रेकफास्ट का। मतलब ब्रेकफास्ट के बारे में भी हम जानते हैं अच्छे तरीके से। ब्रेकफास्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन आपको भी रहा होगा, यानी कि नाश्ते को लेकर क्या कैसा होना चाहिए। कई सारे शोध हुए हैं, मतलब कई सारी रिसर्चें जो हुई हैं, उससे पता चलता है कि अगर आप रोजाना नाश्ता करते हो तो उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, वो बूस्ट होता है। अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी ठीक रहेगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है आपका ब्रेकफास्ट, तो वो तो ज़रूरी है ही। तो आहार में आप जो है फाइबर लो, फाइबर वाली चीज़, विटामिन वाली चीज़, या फिर जिसमें खनिज हो वो भी आप चीज़ ऐड करो। और साथ में अगर एक चीज़ और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप जो चीज़ में वसा ज़्यादा है, यानी कि जिसमें फैट ज़्यादा है, उसको आप अवॉइड करो। वो आप जो है नहीं खाओगे, कम खाओगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो आपका खाने में कार्ब्स होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो भी आपको ऐड करना चाहिए। तो उसको आप ज़रूर जो है शामिल करो। इसका सीधा सा संबंध है आपके ऊर्जावान रहने से और तरोताज़ा रहने से। मतलब अगर आप जो है सही तरीके से ये सब सारी चीज़ें करते हो, खाते पीते हो नाश्ते में, जो मैंने बताई आपको, तो इससे आप ऊर्जावान भी महसूस करोगे। यानी कि आपके बॉडी में लगेगा कि आपके बॉडी में एनर्जी भी है और बॉडी में फ्रेशनेस भी रहेगी, मतलब आपको तरोताज़ा भी महसूस होगा। तो ब्रेकफास्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है, जो मैंने चीज़ें बताई उसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद जो 8वां पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, उसमें है आपका अवॉइड स्ट्रेस। मतलब आपको जो तनाव होता है ना, तनाव लोग काफ़ी लेते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको आपको कम करना चाहिए। सीधी सी बात है। तो तनाव से देखिए होता क्या है, जो आपका मानसिक बीमारी है उसका सबसे बड़ा कारण तनाव ही होता है। कई लोग जो है आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा या फिर आपने आसपास लोगों से सुना होगा कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं। मतलब कि बॉडी में या फिर शरीर में कुछ भी गलत गतिविधियाँ करना या फिर कुछ गलत चीज़ें करना, वो मानसिक बीमारी का कारण हो सकता है। और मानसिक बीमारी आपका कहाँ से आएगा, जो आप तनाव लेते हो। तो तनाव आप कम करोगे तो आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर होगा। तो तनाव मुक्त रहें। यह आपका हार्ट डिसीज यानी कि हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तनाव से दूर रहने के लिए कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका उसमें व्यायाम हो गया, ध्यान हो गया, या फिर कोई योग हो गया। मतलब कुछ भी आप डेली के लाइफ स्टाइल में करना शुरू कर दो। आप अपने लाइफ में बिजी रहना शुरू कर दो। ऐसी जगह बिजी रहो जहाँ से आपको तनाव ना हो। कुल मिला के आप जो है सही चीज़ें करो, तनाव ऑटोमेटिक ख़त्म होता है। और आप उसमें जो मैंने बताया कि व्यायाम, ध्यान और योग, इसमें आप ये चीज़ ज़रूर आजमाओ, ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद देखिए, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है, जो स्मोकिंग है ना, मतलब कि धूम्रपान की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ये हमारा 9वां पॉइंट है इस वीडियो का, स्टॉप स्मोकिंग। मतलब धूम्रपान बंद करना पड़ेगा। लोगों की जो समस्या है धूम्रपान करने वाली, वो इस कदर बढ़ रही है ना कि आप पूछो ही मत। आप खुद देख रहे होगे या फिर आप उस चीज़ से खुद ग्रसित होगे,
तो धूम्रपान करना आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, या फिर जो भी कर रहा है उसके सेहत के लिए कितना हानिकारक है, आपको वो चीज़ खुद पता है। तो आपको धूम्रपान जो है यानी कि स्मोकिंग जो है वो बंद करना ज़रूरी है, उसको आप बंद करो, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को यानी कि स्वास्थ्य को मतलब प्रभावित कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसको आप बंद करोगे तो वो आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। देखिए, मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ धूम्रपान के बारे में, लेकिन लोग सोचते क्या है कि धूम्रपान जो है छूट नहीं सकता। तो मैं आपको उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो असंभव है, वो संभव है। अगर आप चाहोगे तो वो पॉसिबल हो सकता है। और कोई चीज़ जैसे आपने पकड़ी है उसको आप सोचो कि मैं डायरेक्ट छोड़ दूँ, तो वो डायरेक्ट नहीं छूटती है, उस पर थोड़ा सा टाइम आपको लगाना है। आप सोचो कि मैं धूम्रपान कर रहा हूँ, आज से ही मैं स्टॉप कर दूंगा, आज से उसको खाना पीना बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है। जब आपने उसको शुरू किया था तो कैसे किया था? आपने लगातार, तो ऐसा है नहीं कि आज आपने किया कल भी किया, लगातार आपने शुरू कर दिया। आपने धीमे धीमे अगर उसकी आदत डाली है तो वो धीमे धीमे छूटेगा। उसको आपको छोड़ने का अगर तरीका सबसे बेहतर देखा जाए तो आपको धीमे धीमे वो चीज़ छोड़नी होगी। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो वो चीज़ असंभव नहीं है, बट वो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। उसको आप पॉसिबल बनाने के लिए उसको आप आराम से छोड़ो। और हमारा ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और लास्ट में मैं आपको बोनस टिप भी बताऊंगा इस वीडियो का। तो बोनस टिप जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप जो है उसमें ये चीज़ जान पाओगे। तो अगर हम 10वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आता है लॉस, यानी कि हंसना। हंसना आपको मतलब कि लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है, और मैं इस वीडियो को हंसने से ही ख़त्म करना चाहूँगा, और लास्ट में एक बोनस टिप के साथ ख़त्म करूँगा। अगर आपको सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना है तो आपको सीधा सा हंसी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हंसी के बिना जीवन नहीं है, आपको भी पता होगा। अगर आप हंसते हो तो बॉडी से आपके एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो अगर एंडोर्फिन बॉडी से आपके रिलीज होता है तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा वो आप जानो। उससे आपका जो मूड होता है वो स्वस्थ रहेगा, मतलब कि आपका दिमाग ठीक रहेगा, आप तनाव मुक्त रहोगे, और चिंता जैसे विषय जो आपके दिमाग में आते हैं या फिर कुछ और चीज़ें आती हैं वो आपको कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हंसी का मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में आपको हंसी के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जियो, हंसो और स्वस्थ रहो। आपको मैंने 10 टॉपिक के बारे में बताया, 10 चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपके जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब स्वस्थ जीवन जीने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, और उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद भी आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करना। और मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि लास्ट में मैं आपको बोनस टिप बताऊँगा, तो बोनस टिप में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते ये वीडियो पे आए हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अब जाहिर सी बात है आप अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हो, यानी सारी चीज़ें आप सुधार करना चाहते हो। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों में परेशान रह जाते हैं, जैसे कि बार बार कोई मैसेज चेक करना, बार बार अपना ईमेल चेक करना, बार बार व्हाट्सअप ओपन करना, या फिर बार बार कोई चीज़ ओपन करना जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया वो तुरंत ओपन करके देख लेना। मतलब आपका कोई भी अपना वो भी है आपका पर्सनल लाइफ, मतलब कि आप चाहते भी हो ना कि मैं अपना जो लाइफ है वो सही तरीके से अपने हिसाब से जी पाऊँ। ऐसा तो है नहीं कि एक नोटिफिकेशन या फिर कोई ज़रूरी चीज़ हो तो ठीक है, आप फालतू की चीज़ों में भी लगे रहते हो। कोई ऐसी चीज़ आई जो कि आपके ज़रूरत का है ही नहीं, वो भी आप जो है सोचते हो कि क्या है मैं देखो इसको, तो उस चीज़ से आपको बचे रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ट्रैप में अगर आप फंस जाते हो, अगर आप गहरे तरीके से फंसते हो, तो आप इतना फंस जाओगे कि आपको पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ में जीने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको वो चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया को हिसाब से यूज़ करना है, उतना यूज़ करना है जितना आपके लिए ज़रूरत है। आप अपना एक टाइम फिक्स करो कि कब मेरे को फ़ोन चलाना है, कब नहीं चलाना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्क्रीन पे जो टाइम बिता रहे हो, अगर आप वहाँ से अपना टाइम निकाल पाओगे तभी तो आपको दूसरा काम करने का मौका मिलेगा ना। अगर किसी का काम ही वहीं पे है, वो कर रहा है तो वो बात अलग है, अगर आप फालतू का उसी पे लगे हो तो वो गलत है। तो उस चीज़ से आपको जो है थोड़ा सा हटना पड़ेगा अगर आपको दूसरे काम पे फोकस करना है तो। बाकी आप उसके लिए कर क्या सकते हो बचने के लिए, आप टहलो, किताब पढ़ो, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो, लाइफ के बारे में सोचो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो कि आपको आगे जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। वो सब आप सोचोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करो, नहीं आप भूल जाओगे। और आप चैनल पे पहली बार आए हो इसी टाइप के कंटेंट, मतलब कि जो आपकी
लाइफ यानी कि हर एक इंसान के जीवन की ज़रूरत से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती हैं। तो जैसा चैनल का नाम ही है कि गाइड बाय सौरभ, मेरा सीधा सा फोकस है कि लोगों को गाइड करना, बताना क्या कैसा होता है, कैसा चलना चाहिए लाइफ, या फिर और चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट होती हैं उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए, या फिर उस पर कैसे चला जाए, या फिर और चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, कैसे चलता है, या फिर और चीज़ें क्या कैसे आप करोगे लाइफ में, उस पर भी हम सारा कुछ इन फ्यूचर वीडियोज आएंगी। सारी चीज़ों पे गहराई से चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैंने सोचा है कुछ अलग तरीके से आपको बताने के लिए, कुछ अलग तरीके से समझाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।